अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज क्या बनने जा रहा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद चने। वो चने जो आप सुबह नाश्ते में बड़े मज़े से नान के साथ खाते हैं और फिर आप जो है वो बाज़ार से लाते हैं और आप कहते हैं जी ये तो बहुत मज़े के होते हैं, घर में बिल्कुल ऐसे नहीं बनते। तो आज जो चने बनेंगे वो बिल्कुल बाज़ार जैसे आपको मिलेंगे और टेस्ट भी उसका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बाज़ार से लाए हुए चनों का आप खाते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होते हैं, बनाने बहुत आसान है और आप पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखें यहाँ पे मैंने वाइट चने लिए हैं, ये 250 ग्राम है। पहले इसे मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल के पानी में इसको बॉयल कर लिया है। और ये बॉयल हुए हुए चने हैं क्योंकि जो बाज़ार से आप लाते हैं ना वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं आपको वो तरीका जब बताने लगी हूँ तो फिर उसी तरीके से ये सब बनेगा। तो ये तो थे चने जो अच्छी तरह से गल गए हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 मेरे पास टमाटर थे जिन्हें मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, पेस्ट बना लिया है। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे, इनको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। मसालों में यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है। इसके साथ नमक लेंगे 1 टीस्पून या आप हस्बे ज़ायका जितना आपको पसंद है उतना ले लें। और यहाँ पे धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अब जाएगा सुर्ख मिर्च का पाउडर और वो मैं यूज़ करने लगी हूँ 1.5 टीस्पून। आप अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। गरम मसालों में 1 बड़ी इलायची ली है, यहाँ पे 4 से 5 यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है यहाँ पे मैंने और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इस हाफ़ कप जो है वो इसमें अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने हाफ़ कप इसमें डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाले को 5 से 10 सेकंड तक आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू ज़रा अच्छी सी ऑयल के अंदर चली जाए और जो हमारे चने हैं ना वो बहुत ही खुशबूदार बने। चलें जी, ये देखिए ये हो गया। और अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। इसकी जब तक खुशबू आए तब तक आपने इसको फ्राई करना है और अगर कच्चा रहेगा तो फिर आपको वो टेस्ट और वो आपको मिलने ही नहीं वाला फ्लेवर जो है। तो देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें शामिल कर देते हैं हम प्याज जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो, और इसको भी अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। चलिए जी, ये देखिए अच्छी तरह से हमारा प्याज जो है वो फ्राई होता जा रहा है। जैसे ही प्याज का ऑयल ऊपर आएगा ना तो ये फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल सारा जो है वो ऊपर आ गया, प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ये देख रहे हैं आप। अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो चलिए जी, अब प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन सब चीज़ों को पेस्ट बनाने का मकसद ये था कि जो ग्रेवी हमें चाहिए या जो हम चनों के अंदर जो आपको गाढ़ापन नज़र आता है ना वो इसी की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए ताकि रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अभी ये सिर्फ टमाटर के साथ हमने भुना है और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। अब मसाले शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सारे मसालों को अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। क्योंकि इसके अंदर हम पानी तो शामिल नहीं किया तो इस वजह से थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं और ये जो इतना खूबसूरत सा कलर है ना ये इसका ख़राब ना हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे। अच्छा, मसाले की भुनाई भी आपने इस तरह से करनी है कि ऑयल सारा जो है वो अलहदा हो जाता है तो फिर आपको पता चल जाता है कि मसाला अच्छी तरह से आपका भुन गया है। और अब इसके अंदर आपने अगर जो भी सब्ज़ी दाल जो भी डालनी होती है ना वो आप उस वक्त तक डाल देते हैं। तो ये देखिए मसाला रेडी हो गया है हमारा माशाल्लाह से। ये देखिए ऑयल सारा ऊपर आ गया है, ये देखें। और अब ये वो स्टेज है कि इसके अंदर हमने शामिल करने हैं चने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर चने शामिल कर देते हैं और इसकी भुनाई कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है ताकि चनों के अंदर मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए। हर एक का बनाने का अपना तरीका होता है, लेकिन ये बिल्कुल वो तरीका है जो आपको बाज़ार में जो चने मिलते हैं ना वो ऐसे ही बनाते हैं।
उसमें वो ये करते हैं कि जब मसाला हम बना लेते हैं तो उसकी तरी ऊपर से उतार लेते हैं और वो बाद में उसको अलग से शामिल करते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो अब शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास के करीब, और फिर इसको बंद करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह जो है वो हमारे चने मिक्स हो जाएं, क्योंकि ये गले तो हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जैसे बाज़ार से मिलते हैं। तो चलें जी इसको पकाते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इसको, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि वो चने हमारे कैसे गाढ़े गाढ़े से बन गए हैं और कितने ज़बरदस्त हैं, और इसके साथ जो ग्रेवी है वो भी कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से। अब इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसके ऊपर जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम मसाला पाउडर जो है वो छिड़केंगे, और फिर इसको 5 मिनट पर दम देंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारा सा बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम चने जो हैं वो उनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बाज़ार जैसे बिल्कुल चने जो है वो बने हैं। आप इसको नान के साथ खा लें, पूरी के साथ खा लें, जिसके साथ भी खाएंगे ना आप वाह करेंगे और खाने वाले भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।